बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बाबर फूड RRC की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे जामुन का शरबत और जामुन का फ्रेश जूस। चूँकि गर्मियों का सीज़न है, इंडिया और पाकिस्तान में वाफर मकदार में जामुन पाए जा रहे हैं। इस सीज़न में यह सीज़न जामुन का सीज़न है। जामुन शुगर के मरीज़ों के लिए, डायबिटीज़ के लिए मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद है और ये खाने में भी पुरज़ायका है। पीने में इसका जो जूस बनाएंगे उसका जायका भी बहुत लजीज होगा। तो पहले हम शरबत बनाएंगे, उसके बाद इसका फ्रेश जूस बनाएंगे। तो चलो चलते हैं हम अपने किचन की तरफ। व्यूवर्स, हमने जामुन का शरबत बनाने के लिए तकरीबन हमने 150 ग्राम हमने जामुन ले लिए हैं। आधी चम्मच काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ज़ीरा, इसको हम अच्छी तरह फ्राई करके इसका पाउडर बना लेंगे। आधी चम्मच ये भी इसके अंदर जाएगा और उसके बाद आधी चम्मच इसमें काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट जाएगा। तो ये चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेते हैं और इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, ये जामुन है जो हम 150 ग्राम, ये हम इसको सॉस पैन के अंदर डाल देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 2 गिलास पानी के, नॉर्मल पानी के 2 गिलास। एक और डाल 3 गिलास इसके हम पानी के इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। 3 गिलास पानी के अंदर शामिल करने के बाद जो ज़ीरा हमने पीस लिया था, ज़ीरा पाउडर रोस्ट करके ज़ीरा को उसका पाउडर बना लिया। तो ये तकरीबन 2 चुटकी इसके अंदर हमने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। और इसके अंदर अब शामिल करेंगे हम काला नमक। तकरीबन इसके अंदर चला जाएगा हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम काला नमक शामिल करेंगे। काला नमक हाफ़ टी स्पून, बिस्मिल्लाह, ये भी इसके अंदर शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को हम इंशाल्लाह अभी ऑन कर देंगे। और इसको मीडियम आंच पे इसको पकने देंगे अच्छी तरह जब पक जाएगा तो फिर हम आगे वाले इसको क्या करना है हम आपको बताएंगे। तो अब हम चलते हैं, हम फ्रेश जामुन का जो जूस बनाना है हम उसकी तरफ चलते हैं। सॉरी व्यूवर्स, हमने काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर ली थी। वो काली मिर्च तकरीबन थोड़ी सी और जाएगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च जानी है। ये ज़ीरा पाउडर है, ये 1/4 चम्मच, ये हमने नहीं डाला। ये ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1/4 चम्मच जो है ना इसके अंदर जाएगा ज़ीरा पाउडर। तो देखें व्यूवर्स, हमने फ्लेम को हाई कर दिया है और इसको अच्छी तरह पकने के लिए हमने छोड़ दिया है। ये 10 मिनट तक इसका 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह देखेंगे। 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह हम इसको पकने देंगे। तो व्यूवर्स, ये चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह जामुन हमारे काफ़ी गलने के लिए तैयार हो चुके हैं तकरीबन देखें। तो इस पोजीशन में जाके इसके अंदर हम तकरीबन हाफ़ कप शुगर, चीनी, आप इसके अंदर गुड़ भी शामिल कर सकते हैं, आप इसके अंदर मिश्री भी शामिल कर सकते हैं। क्योंकि हम शरबत बना रहे हैं तो इसके अंदर हाफ़ कप शुगर जाएगा। इस पोजीशन में जाके इसके अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह हल करेंगे। आंच को मीडियम कर देंगे और इसको हल्की हल्की आंच पे इसको पकाना शुरू कर देंगे। जब तक ये तैयार होता है तब तक हम इसका फ्रेश जामुन का जूस तैयार कर लेते हैं। व्यूअर्स,
जामुन का फ्रेश जूस तैयार करने के लिए हमने तकरीबन 100 ग्राम जामुन ले लिए हैं और इसको हम इस तरीके से ऊपर से इसको छील लेंगे और इसकी जो गुठली है ना वो रिमूव कर देंगे, इसके अंदर से निकाल देंगे। ये सारे जामुन की हमने इसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से इसको साफ़ करके गुठली इसकी साइड पे रख देनी है। इस तरीके से सारे जामुन को हम अच्छी तरह इसके ऊपर से उतार लेते हैं। व्यूवर्स, हमने ये जामुन के गुठलियाँ निकाल रही हैं, ये पूरा गुदा इसका निकाल लिया है और ये इसके अंदर जाएगा जूसर में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरा गुदा इसके अंदर हमने डाल लिया है, पूरा गुदा इसके अंदर शामिल कर लिया हमने। अब इसके अंदर हम 2 गिलास इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। दो से ज़्यादा 3 गिलास हो गए। 3 गिलास इसके अंदर हमने पानी शामिल कर लिया और इसके अंदर हस्बे ज़ायका हम इसके अंदर शुगर शामिल कर सकते हैं, चीनी। आप चाहें तो इसके अंदर से इसको रिमूव कर दें, इसमें ऐड ना करें अगर शुगर वाले पेशेंट इसको, मगर जो दूसरे लोग इसको इस्तेमाल करने चाह रहे हैं तो उसके अंदर शुगर शामिल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर तकरीबन शुगर शामिल कर ली है और इसके अंदर जाएगा थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी टच देने के लिए थोड़ी सी इसमें अंदर हमने काली मिर्च ऐड कर दी है और थोड़ा सा इसके अंदर अभी काला नमक इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। तकरीबन हाफ टी स्पून इसके अंदर हमने काला नमक शामिल कर दिया। तो जाग को हम बंद करेंगे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, ये जामुन का शरबत बन के तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इसको सर्व करेंगे। अभी हम इसको आपको सर्व करके दिखाएंगे किस तरीके से आपने पेश करना है। आपके पास अगर पुदीना हो तो पुदीना थोड़ा सा लगा लें इसके ऊपर, वरना थोड़ा सा ऐसे लेमन। लगा लें। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जामुन का शरबत बिल्कुल तैयार है। इसको हम बाद में टेस्ट करेंगे। अब हम चलते हैं जामुन के शरबत की तरफ। जूस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरबत भी तकरीबन तैयार है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, आंच को बंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स चेक करें हमारा शरबत कैसा तैयार हो गया है। हमने एक गिलास में बर्फ़ ली है और इसके अंदर अभी इसको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इसके अंदर हम इसको ऐड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स चेक करें हमारा जामुन का शरबत भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। इसको आप घर में लाजम ट्राई करें। शुगर के मरीज़ इसको स्पेशल ट्राई करें इसको। व्यूअर्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।